हमने एक सेलिब्रिटी थे, तो वो ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो काफ़ी ना लोगों की हेल्प करते हैं, समथिंग जिनकी बड़ी रिस्पेक्टेबल फिगर है फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने हमारे को कांटेक्ट किया कि भाई मेरे जो फ्रेंड है, ठीक है, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ उनसे मिलो एक बार। अच्छा, जो उनके फ्रेंड थे वो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, तो उनकी जो है डॉटर है अराउंड 17-18 साल की रही होगी उस टाइम पे, ठीक है। सो नाउ मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया, कहते हैं कि मैं ना एक पार्टी में गया था, उनकी जो डॉटर थी बड़ी चंचल थी, लाइक हंसती खेलती रहती थी, बट लास्ट टाइम मैंने इवेंट की मैंने उसको देखा कि एकदम सीरियस है, फोन पे लगी हुई है, मोबाइल पे अपनी चैटिंग कर रही है। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर हमारी एक गैदरिंग हुई, फिर मैंने उसकी डॉटर को देखा, मैंने देखा कि वो बिल्कुल कर रही है दुनिया से, शी जस्ट गॉट टोटली डिटैच्ड, और वो ना मुझसे बात कर रही है ना अपने पेरेंट्स से बात कर रही है। शी वाज कॉन्टिन्यूसली ऑन फोन, और जो बातें कर रही है ना उसके अंदर से बचपना चला गया। 17-18 साल की लड़की एकदम से इतना मैच्योर है ना, हंसी मजाकी ना होना उसके फेस पे, और एकदम से वुमेन्स की तरह बात करना, मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया इस बात में। मैंने उसके पेरेंट्स की नॉलेज में बात में लेके आया, कि उनके पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ भी हमारी बेटी जो है उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यू फाइंड आउट कि इसी जिंदगी में चल क्या रहा है। हमने उसकी जिंदगी में पता किया क्या चल रहा है, तो हमें पता लगा कि देयर वाज अ पर्सन हु शी वाज इन टच विद, हु वाज डबल ऑफ हर एज, ही वाज अराउंड 35 इयर्स ऑफ एज। हमने उसके पेरेंट्स से इंक्वायरी करी कि ये पर्सन कौन है, कहते उसका मेंटर है, इसको जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेता है, वो जो है इसको गाइडेंस देता है, लाइफ कोच है इसका। अच्छा, और वो कई सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को और दूसरे इंडस्ट्रीज के बच्चों को भी ऐसे ही लाइफ कोचिंग वगैरह देता था। तो हमें बड़ा एब्रप्ट लगा। हमने कहा कि हमारे को इसके अगेंस्ट कुछ और तो मिल नहीं रहा है कि कोई इसको और इन्फ्लुएंस कर रहा हो। हमने उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक किया, देन वी केम टू नो कि ये जो पर्सन है ही हैज बीन ट्वाइस डिवोर्स्ड। हमने क्या किया कि हमने किसी तरीके से X5 का एड्रेस पता किया। जो इसकी X5 थी उसने हमारे को रियल स्टोरी बताई। उसने हमें बताया कि ये जो पर्सन है ना, इसका डिवोर्स लिया हुआ है, कि इसकी पिछली वाइफ से भी इसका इसलिए डिवोर्स हुआ था बिकॉज ये क्या करता है, ये यंग लड़कियों को ट्रैप करता है साइकोलॉजिकली, कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ही बच्चों को रिबेल बना देता है, ठीक है, एंड आई डू एवरीथिंग फॉर यू, और उनसे सेक्सुअल फेवर लेता था यंग गर्ल्स, बच्चों से। उसने तो हमें ये बताया कि ही वाज इन टच विद माइनर्स आल्सो। तो हमें बड़ा शॉकिंग लगा और हमें बड़ा फिल्दी भी लगा। अच्छा, उसने 2 एग्जांपल्स भी दिए अलग अलग सिटीज के, जहाँ पे जो उसके टाइम के बच्चों को उसने एक्सप्लॉइट किया था। फिर हमने वहाँ पे जाके पता किया, तो हमें पता लगा कि हाँ, इसने एक्चुअली में इन बच्चों को एक्सप्लॉइट किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हर फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मैटर को रिपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हैं। हमने फाइंडिंग्स लाके उसके पेरेंट्स को और जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनको हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करी, तो दे वर आल्सो शॉक्ड। लेकिन सबसे पहला उसकी लड़की के फादर का रिएक्शन था, नमन जी देखो ये केस ना मीडिया में नहीं आना चाहिए, आई होप हमारा नाम ना आए बस कहीं पर भी। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर डॉटर, दे वर मोर बॉदर्ड अबाउट देयर इमेज, ठीक है। कहते हैं कि हम बेटी को तो कैसे कंट्रोल करना है हम कर लेंगे अपने आप। देन दे टुक स्ट्रिंजेंट एक्शंस अगेंस्ट देयर डॉटर, दे सेंड हर अब्रॉड, वो वहीं से अब्रॉड से पढ़ी, एंड यू नो देन इट गॉट सबसाइडेड।